साथियों नमस्कार। सचिन पिग फार्म, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियातपुर। मैं नन्हेराम निषाद। तो साथियों आज करीब 8 जनवरी 2026 है, आप देख रहे होंगे। और चद्दर फार्म पर चढ़ाया जा रहा है, सब पूरे लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो जो फार्म बनाने का जो तरीका है, इस तरीके को हमेशा प्रयोग करें। भले ही छोटा बनवाएं, 20 बाई 30 का बनवाएं, 20 बाई 15 का बनवाएं, 20 बाई 20 का बनवाएं, 20 बाई 30 का बनवाएं, लेकिन फार्म का जो लोकेशन और लुक दोनों होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो मुर्गियों का दुश्मन होता है, बहुत ख़तरनाक दुश्मन, वो नेवला, बिल्ली, कुत्ता, ये 3 भयंकर दुश्मन हैं। तीनों से बचने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और आप ये दीवार देख रहे हैं जो करीब 2 फीट की ऊंचाई पर है, इसको इसलिए रखा गया है, जैसे जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो बौछारी है, जैसे अगर हम इसको कम रखते हैं तो जो पतरे का पानी जो नीचे गिरेगा ज़मीन पर, फिर जो उसका छितरा जो होता है, बौछार जो होता है, फिर जाली पे आएगा, फिर आपकी जाली खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, बार बार नुकसान होता रहेगा। तमाम चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें समझनी है, जाननी है, किस तरीके से बनवाएं, कैसे बनवाएं। हमारे जो नया फार्म हमारा जो बना था, वही हाल उसमें हो गया है। हम नीचे जाली लगवा दिए हैं, जाली पूरी सड़ गई है, पूरी, वो घर वाले फार्म पर भी, इसका भी। तो अब जब नई जाली उसमें डालेंगे तो 1 फीट और ऊपर ईंटा जुड़ाई करके फिर लगाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, फार्म को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से, किस मैनेजमेंट से हम काम करें, कैसे हमारा फार्म सेफ रहेगा जानवरों से, बिल्लियों से, नेवला से। और तीनों खतरनाक दुश्मन हैं मुर्गी पालन में। तीनों को सेफ रखने के लिए हमको जाली, कहीं कुछ खुला ना हो, दीवार में कहीं मुकाना ना हो, और कहीं गैप ना हो जिससे नेवला आ सके, बिल्ली आ सके। और उसके बाद एक छछुन्नर होती है, छछुन्नर जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। आप समझ लीजिए, पहली बार हमने जो हम लोगों को जो नुकसान हुआ है छछुन्नर के घुसने से, वो बहुत कम जगह, इतना जगह रहती है तब भी घुस जाती है, चिपट के घुस जाती है। और उस छछुन्नर जो गंध मारती है, इतना नुकसान करती है भाई साहब, आप दंग रह जाएंगे। इतना सुराख रहेगा, उसी में से घुसेगी चिपट करके। और वो खाती नहीं है, उसका भी बहुत गलत प्रयोग है मुर्गी के बच्चे पर, सीधा अटैक रहता है, वो खाती नहीं है। खाएगी तो एक ही बच्चे में उसका पेट भर जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो खाती नहीं, वो मोटलिटी करती, मारती है, पैर काट देगी, सर काट देगी बच्चे का। और इसका दो ही काम है, पैर को ख़त्म करेगी और सर को ख़त्म करेगी, और कुछ नहीं करेगी, ना खाएगी ना कुछ नहीं करेगी। वो सिर्फ अगर फार्म के अंदर घुसती है छछुन्नर तो लंबा नुकसान करेगी। तो इसके लिए आप देख लीजिए, हमेशा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर दरवाज़ा आप लगा रहे हैं तो ये देखिए, ये दरवाजे का जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर एंगल लगा है, सेम ऐसे एंगल लगा है, जैसे दरवाजा ऐसे बंद हुआ तो एंगल पे जाके पूरा सट गया, आप देख रहे हैं पूरा। ये चीज़ें हैं, तो इसको इतना समझना है कि एंगल का प्रयोग नीचे करें, नीचे खुला ना छोड़ें। दरवाजा हमारा बंद होता है तो कुछ भी उसमें अंगुली नहीं जाएगी, लकड़ी नहीं जाएगी। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है साथियों। फार्म पर एक एक बारीक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे काम करें, जिससे आपका कहीं नुकसान ना हो। और जो छछुन्नर होती है वो भी बहुत ख़तरनाक होती है, छोटे बच्चों के लिए सीधा हमला करती है, पैर और सर को काटती है। तो उससे बचने के लिए एक एक बारीक चीज़ें आप देख रहे होंगे, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 बाई 2 की जो खिड़की लगी है हमारी, ये आप देख लीजिए, ये खिड़की लगाने के बाद इसमें भी जाली लगाई गई है, टेम्परेचर के लिए, वेंटिलेशन के लिए। जैसे इसमें गर्मी उर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ 18 इंची का एक झाक्स लगेगा,
लेकिन आप देख रहे होंगे जाली का प्रयोग किस तरीके से किया गया है। तो जाली और जगह दोनों चीज समझें। और ये इधर बाहर से देखें, ये देखिए नट लगे हैं पूरा। अभी मैं और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो भी फार्म पे ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं वो एक एक चीज़ हमेशा बताने का प्रयास करता हूं। आप देख रहे होंगे। और पाइप, भारी पाइप लगाएं, एक ही बार लगाएं, बाकायदे हर तैयारी के साथ लगाएं जिससे आपका नुकसान ना हो। अभी मैं जाली के लिए जीआई जाली आके रखी हुई है, उसका भी जहां कसी जाएगी वो भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो हमारे फार्मर हैं वो सोच समझ कर ही काम करें। आप देख रहे होंगे, ये देखिए पूरा नट लगा है। इधर एक एक फीट पर नट लगा है। ये देखिए आप, नज़दीक से दिखाने का हमारा मेन मकसद है लोग जाने। अब ये देखिए पूरा एक एक फीट पर पूरा नट लगाया गया है। और जिससे उसी में जाली जब कस दी जाएगी, हाँ ऐसे सीधा जाएगा, उसी में जब जाली कसी जाएगी तो एकदम पूरा फिट बैठेगी, फिर उसमें अंगुली नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। और हमारे यहाँ ये देखिए दयाल कंपनी का पिक का फीड हमारे यहाँ उपलब्ध है और एजेंसी हमारे पास है। और जो भी साथी पिक का चारा लेना चाहते हैं, मुर्गी का चारा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और फार्म के लिए बर्तन की प्रक्रिया आप देख रहे होंगे। तो इधर भी ये देखेंगे। और इधर टेम्परेचर के लिए हमको ठंडी में कैसे कैसे ब्रूडिंग करनी है, पूरी व्यवस्था इस पे लिखी गई है, इसको भी आप समझ लें। और ये पतरा इतना कम से कम 1 फीट 2 इंची 3 इंची निकाले। यहाँ 1 फीट 3 इंची चद्दर बाहर निकाली जा रही है और बैक से 6 इंची। इधर भी देख लीजिए। तो ये मेरा फार्मूला है कि आप लोग इस तैयारी के साथ करें जिससे आपका एकदम फार्म चकाचौंध रहे। अभी आगे और भी पूरा पतरा रखने के बाद क्या काम होता है आगे भी आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।